हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका शुद्ध बर्तनी है और ये आपका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और ये आपका दूसरा पार्ट है। और बड़े ही इत्मीनान से और बहुत ही मंद गति से आपको पढ़ना है। अगर आप मंद गति से नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट नहीं होंगी, है ना। तो चलिए चलते हैं हम अपने नोटबुक की तरफ और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। उस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से ये शुद्ध बर्तनी टॉपिक को पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि चाहे जैसे पढ़ लें, बस पढ़ लें। पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ो तो सही तरीका अपनाओ ताकि तैयारी बेहतर हो सके। चलिए चलते हैं अपने नोटबुक पर, है ना, और वहाँ से एक एक को अच्छे से एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए साथियों, ये हमारा नोटबुक है और इसी से मैं पढ़ा रहा हूँ और बड़े ही आराम से आपको पढ़ना है। इधर आपको अशुद्ध शब्द दिखेंगे और इधर आपको शुद्ध शब्द दिखेंगे। अब देखिए, बहुत लोग आहार कह देते हैं, ये आपका क्या होता है, गलत होता है। जबकि शुद्ध क्या है, आहार। बड़ा आ की मात्रा रहेगी आहार में। छोटा आ की मात्रा जहाँ है, मतलब छोटा आ से जो शुरू है वो आपका गलत होता है। वैसे ही आराधना, आराधना, तो छोटा आ वाला जो आराधना है वो गलत है और बड़ा आ वाला आराधना आपका सही है। ऐसे ही दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे तभी चीज़ें हमारे दिमाग में सेट होंगी, है ना। और ऐसे ही नहीं पढ़ना है, बहुत रफ्तार से, बहुत ही आराम आराम से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, कुमुदनी आपका ये गलत है। दोनों जगह छोटा ऊ की मात्रा है, ये तो ठीक है, लेकिन दा पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। कुमुदनी नहीं, कुमुदनी होता है। दा पर छोटी ई की मात्रा रहेगी। शुद्ध वाले में देखिए, यहाँ पर कुमुदनी, दा पर छोटी ई की मात्रा है, वो आपका शुद्ध है। और वर्तन, ये आपका अशुद्ध होता है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में इन सबको पूछा जाता है। हमारे हिंदी में जो सही है वो क्या है, बर्तन है ना, क्योंकि ये तत्सम रूप है और ये क्या है, तद्भव रूप है। तो तत्सम वाला ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब वैसे ही आपको संदर्भ को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना, स्कैन करना है, एकदम समझिए, आपको स्कैन करना है। कई बार आप इसको जब देखेंगे, समझेंगे, तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, स्कैन हो जाएंगी। संदर्भ, ऊपर जो बिंदी दिया है ये दोस्तों गलत होता है ना। ये वाला आपका संदर्भ सही होता है जहाँ पर आधा ना है ना। और ऊपर बिंदी वाला जो संदर्भ है वो आपका गलत माना जाता है हिंदी में। अहिल्या, ये आपका क्या है, गलत है। अहिल्या नहीं होता है दोस्तों, अहल्या होता है। याद रख लेना, दिमाग में बैठा लेना, अहिल्या गलत है। अहल्या आपका क्या होता है, शुद्ध होता है। और मैं जो कह रहा हूँ आपको वो मानना चाहिए, है ना। आप इसको दो एक बार बड़े ध्यान से और बहुत धीरे से, मतलब बहुत स्पीड से नहीं आगे बढ़ना है, बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक एक शब्दों को देख करके एनालिसिस करना है ना। अब यहाँ पर देखिए, सामान्य, ये आपका गलत है। सामान्य आपका ये शुद्ध है। सामान्य जो बड़ा आ की मात्रा है वो वाला शुद्ध है। ऐसे ही तो अभी आराधना को देखा था, आराधना गलत था, आराधना बड़ा आ की मात्रा वाला आपका सही था। वैसे ही सामान्य भी आपका क्या होगा, जो बड़ा आ की मात्रा जिस पर है, सा पर, वो वाला आपका सही है। उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों जा आधा होता है, याद रखना। दोनों जा आधा रहेगा वही वाला आपका शुद्ध होता है। जहाँ पर एक जा पूरा है वो वाला आपका गलत होता है ना। अब यहाँ पर देखिए, जागृत दिया है। जागृत आपका दोस्तों गलत होता है, जागृत होता है। जागृत में री की मात्रा है तो ये वाला आपका गलत है। जहाँ पर री की मात्रा है वो गलत है। जागृत आपका क्या होता है, शुद्ध होता है। ऐसड़ा, 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 ये जो ए की मात्रा, मतलब ए दिख रहा है ना, जो ए दिख रहा है वो आपका गलत है, ए रहेगा। ऐसड़ा होता है, ऐसड़ा आपका शुद्ध है। और यहाँ पर निर्दयी, निर्दयी, यहाँ पर निर्दयी नहीं होता है दोस्तों, निर्दय होता है। निर्दय आपका शुद्ध होता है ना। अंताक्षरी बहुत बार पूछा जाता है, अंताक्षरी गलत है, अंत्याक्षरी या रहेगा। देखो, आधा ना, आधा ता और उसके बाद या रहेगा, तो अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी में ध्यान रखना, आ के बाद आधा ना, फिर आधा ता, उसके बाद या, और या पर बड़ा आ की मात्रा भी रहेगी। ये वाला आपका क्या होगा, शुद्ध होगा।
अब देखिए यहाँ पर पूजनीय बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है ना। अक्सर हम लोग भी गलतियाँ करते हैं, पढ़ने से पहले हम भी तो यही गलतियाँ करते थे। आप आप भी इसको नहीं देखोगे, नहीं सीखोगे तो आप भी गलतियाँ कर दोगे, है ना। यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है पूजनीय, आधा जा दिख रहा है, वो आपका हिंदी में गलत होता है। हिंदी में क्या होता है, पूजनीय, ये आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। तदोपरांत ये गलत है, तदोपरांत नहीं दोस्तों, तदुपरांत होता है ना। तदुपरांत होता है। देखिए ये तदोपरांत भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, और हम लोग बचपन से इसको पढ़ते हैं तो हमको लगता है तदोपरांत सही है। तदोपरांत दोस्तों गलत है। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो एक बार में कतई नहीं तैयार होगा, है ना। इसका नोट्स बना लीजिए, इन शब्दों को लिख लीजिए, है ना। और एक बार दो बार इसको ध्यान दे करके पढ़िएगा, बड़े ही आराम आराम से सब तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसमें कोई नियम नहीं है कि मैं आपको नियम बताऊं, ऐसे ही आराम आराम से पढ़ना है। हस्ताक्षेप गलत होता है दोस्तों, ता पर बड़ा की मात्रा जो दिया है वो गलत है, हस्ताक्षेप नहीं हस्तक्षेप होता है ना। उच्चारण भी आप शुद्ध करना शुरू कर दो, है ना। हस्ताक्षेप हम लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं, हस्ताक्षेप गलत होता है, हस्तक्षेप आपका क्या होता है, शुद्ध होता है। अब द्वंद्व में देखिए दोनों दा के साथ हुआ रहेगा, है ना। यहाँ पर देखिए इसमें तो वाह लग गया है, इसमें वाह नहीं लगा है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर दोनों द्वंद्व रहेगा, ऐसे द्वंद्व दोनों जगह जहाँ रहेगा वाह, वो आलाप का सही है द्वंद्व, है ना। और जहाँ पर एक ही जगह वाह रहेगा वो नहीं सही है। नर्क, नर्क ये आपका गलत है दोस्तों, हिंदी में आपका तद्भव रूप ही माना जाएगा सही, नरक, है ना। नर्क ये आपका तत्सम रूप है, तो ये तत्सम आपका संस्कृत वाला है, और हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी में संस्कृत वाला ये जो नर्क है ये आपका गलत माना जाएगा। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान को देखिए, बड़े ही ध्यान से देखना है अंतर्ध्यान को, है ना। अंतर्ध्यान ये आपका गलत है, अंतर्ध्यान गलत होता है, अंतर्धान होता है दोस्तों, अंतर्धान, शुद्ध उच्चारण भी करिएगा, अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान आपका गलत है ना। अंतर्ध्यान हम उच्चारित करते थे, लेकिन आज से सुधार कर लेंगे, अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान। अंत्याक्षरी होता है, अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होता है ना। तदोपरांत नहीं तदुपरांत होता है ना। और हस्ताक्षेप गलत है, हस्तक्षेप होता है। ऐसे आपको थोड़ा सा उच्चारण भी सुधारना है, साथ ही साथ शब्दों को एनालिसिस करना है, स्कैन करना है एकदम। वांग्मय, वांग्मय में देखिए दोस्तों यहाँ पर अंगा रहेगा, है ना, अंगा रहेगा, वो भी अंगा आधा रहेगा, देखिए यहाँ पर, है ना। वांग्मय ये आपका सही होगा। अंतर्ध्यान ये आपका गलत है, अंतर्धान होता है, अंतर्धान। और देखिए अब देखिए षष्टम, षष्टम ये आपका गलत है, षष्ठ आपका सही है ना। षष्ठ आपका क्या है, सही है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको लगेगा कहीं षष्टम काहे गलत है। षष्टम भाई इसलिए गलत है क्योंकि यह तत्सम रूप है, और हिंदी में तद्भव रूप को ही मान्यता मिलेगी, है ना। क्योंकि हिंदी की जो मूल पूंजी है वो तो तद्भव ही है। और यहाँ सांस्कृत्यायन ये गलत है, सांस्कृत्यायन नहीं सांकृत्यायन होता है, सांकृत्यायन ये जो आधा सा दिख रहा है ना, यही आपका गलत करा रहा है, सांकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन नहीं सांकृत्यायन। सही उच्चारण भी करना है दोस्तों। वंदना, अब देखिए वंदना में अभी आप लोगों को मैंने बताया था ना, संदर्भ में जब ऊपर बिंदी रहती है तब वो आपका गलत होता है ना। वैसे ही वंदना में जब ऊपर बिंदी रहेगी तो वो गलत हो जाएगा, वंदना, है ना। आधा ना लगाओगे तो वो सही रहेगा। तो यही चीज़ें तो ध्यान में देनी है, रखनी है। वंदना ये आपका गलत है, क्योंकि यही सब एग्जाम में खूब पूछा जाता है, और लोग भर भर के गलतियां करते हैं। क्यों, क्योंकि इन चीज़ों को ये एनालिसिस नहीं करते हैं। ऐसा लगेगा कि अरे आता है, आता नहीं है दोस्तों, आता है फिर भी उसको पढ़ो, एक बार पढ़ो तो 10 आता होगा, 10 में से 2 नहीं आता है, वही 2 सीखने की ज़रूरत है ना। एकदम नए नए तो हो नहीं कि पढ़ रहे हो कि सब हमको कुछ भी नहीं आता है, सब सीखने को मिलेगा। कुछ तैयारी कर लिए हैं तो 10 में से आपको 8 आएगा, 2 नहीं आएगा, उस 2 की तलाश करो।
और यही बच्चे गलतियां करते हैं, सोचते हैं हमको तो आ रहा है। अरे भैया ठीक है, आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन 10 में से 8 है तो आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है, वही कमी तो ही सुधारना है ना। एक सिरे से सब सीखना हो आसान होता है, लेकिन जब हमारे पास 100 हो, 100 में से ढूंढ करके 2 सीखना हो तब कठिन होता है। और यही कठिनाई जो होती है ना, लोगों को लगता है आसान है, यही गलतियां करते हैं, इसीलिए असफलता आती है। तो ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों, मोटिवेट रहना है, चीज़ों को समझना है कैसे हमको। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा नहीं हम आपको समझाएंगे। वंदना आपका गलत है, वंदना आपका आधा ना वाला सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर गरिष्ठ दे रहा है, टा की वजह से ये गलत हो गया, गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ, सॉरी दोस्तों, गरिष्ठ होगा। रा पर छोटी ई की मात्रा भी रहेगी, है ना। गरिष्ठ आपका गलत है, गा रहेगा, रा पर छोटी की मात्रा और यहाँ पर ठा रहेगा, तब आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। अंजलि, है ना, अंजलि, अंजलि, अंजलि आपका दोस्तों गलत है। अक्सर आप देखते होंगे गांव गिराव में नाम अंजलि रख देते हैं लोग, लेकिन अंजलि नाम भले ही रख देते हैं, वो आपका हिंदी में इसको अंजलि का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो आप हाथ ऐसे बांधते हो ना पानी पीने के लिए, वो आपका अंजलि होता है। अब मैं कैसे बताऊं, लेकिन आप समझ गए होंगे। अंजलि, अंजलि आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। अब देखिए ये रचनाकार का नाम है ना। मैथिली शरण लोग कहते हैं, मैथिली शरण, ये आपका गलत क्या है, गलत है, मैथिली शरण। था पर छोटी ई की मात्रा रहेगी, वो वाला आपका सही है ना। और ये अगला है आपका अनधिकृत। तो अनधिकृत नहीं दोस्तों, अन उपसर्ग होता है, तो इसलिए यहाँ पर अनधिकृत होगा। अन उपसर्ग होता है तो अन की वजह से अनधिकृत होगा, और ना पर छोटी की मात्रा जो रहेगी वो आपका क्या होगा, गलत हो गया, है ना। और कालिदास में देखिए, कालिदास में बड़ी की मात्रा लग रही है तो वो गलत है। भर भर के ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि रचना जो एग्जामिनर होता है वो भी जानता है, जो पेपर सेट करता है वो भी जानता है कि बच्चा इसको अगर ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा तो सही करेगा, नहीं ध्यान दिया होगा तो तुरंत गलत वाले को सही मानेगा, है ना। इसलिए आपको सतर्क रहना है। कालिदास गलत, ला पर बड़ी की मात्रा गलत है, कालिदास होगा, है ना। मैथिली शरण गलत है, मैथिली, था पर छोटी की मात्रा रहेगी। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान में देना है। मैथिली में भी छोटी की मात्रा रहेगी और कालिदास में भी छोटी की मात्रा रहेगी। अब ये दूसरा हम देखते हैं, थोड़ा सा दोस्तों टाइम भले लगेगा, लेकिन आप लोग सिस्टम, सही तरीका को अपनाइए, है ना। पढ़ाई ज़्यादा नहीं करनी होती है, थोड़ी ही पढ़ाई करो, लेकिन सिस्टम से, सही तरीका से पढ़ने का प्रयास करो, है ना। और इधर अब देखिए दोस्तों, इसे आप है ना, अछूड़िए, या जो है ना ये गलत है, अछूड़िए नहीं होगा, अछूड़ होगा। दोनों आधा अड़ा के बाद पूरा अड़ा आएगा, है ना। टाठा डाढ़ा अड़ा जो होता है वो वाला। और अगला है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाहेंगे हम। यहाँ पर पौरुष दे रहा है, ये गलत है। पौरुष पा पर अ की मात्रा, वो वाला आपका क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पर देखिए अनाधिकार दिया है, तो अनाधिकार दोस्तों, अना कोई उपसर्ग नहीं होता है, इसलिए अना वाला गलत हो जाएगा, अनधिकार होगा। अन आपका उपसर्ग होगा, अन और अधिकार में टूटेगा। और यहाँ अगला है आधीन, आधीन नहीं दोस्तों, अधीन होगा, अधीन, आ पर छोटा आ रहेगा ये, है ना। अधीन आपका छोटा आ से शुरू होगा, और आधीन ये आपका क्या होगा, गलत हो गया। अस्थाई में बड़ी ई की मात्रा नहीं रहेगी, बड़ी ई नहीं रहेगी, बल्कि या पर बड़ी ई की मात्रा रहेगी। याद रखना, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन्हीं सबको गलत करने, इन्हीं सबको लेकर आप कंफ्यूज रहते हो और गलतियां कर देते हो। अस्थाई में बड़ी ई नहीं रहेगी, बल्कि या पर बड़ी ई की मात्रा रहेगी। और ये प्राकथन, है ना, प्राकथन ये आपका गलत है। प्राकथन आधा का, उसके बाद पूरा का रहेगा, यही वाला आपका क्या होगा, सही होगा। और ये रासायनिक, ये गलत है दोस्तों। इक प्रत्यय लगा है तो रा पर बड़ा आ की मात्रा आ जाएगी, ये रासायनिक। जब हम लिखेंगे ऐसे रसायन,
रसायन लिख रहे हैं तो रा पर कोई मात्रा नहीं है ना, लेकिन जब इक जोड़ देंगे, इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो रा पर बड़ा आ की मात्रा आ जाएगी और रासायनिक हो जाएगा, है ना। बड़ा आ, देखिए यहाँ पर रा पर बड़ा आ की मात्रा है। रासायनिक आपका सही होता है। रासायनिक जो रा पर रा पर कोई मात्रा नहीं है वो वाला आपका क्या होता है, गलत हो जाता है। निर्देशन, निर्देशन, निर्देशन नहीं दोस्तों, निदर्शन होता है, ध्यान देना। निर्देशन नहीं, निदर्शन होता है। दृष्ट, दृष्ट नहीं, द्रष्टव्य होता है, सॉरी, दृष्ट, दृष्ट नहीं, दृष्टव्य होता है। री की मात्रा रहेगी, है ना। और यहाँ पर आधा ब, आधा व और उसके बाद या रहेगा। अब यहाँ पर अगला है शरत चंद्र। शरत चंद्र में दोस्तों एक चा आधा रहेगा, एक चा पूरा रहेगा, तो ये वाला आपका क्या होगा, सही होगा। जिजीविषा में, जिजीविषा में देखिए यहाँ पर आपको दोनों जगह बड़ी की मात्रा दिख रही है, यही तो गलती है। पहला आपका जो रहेगा वो उस पर छोटी की मात्रा रहेगी। जिजीविषा ये वाला आपका क्या होगा, सही होगा। संन्यास में देखिए फिर गलतियां हो रही हैं, वैसे ही जैसे आप वहाँ वंदना में किए थे। यहाँ पर थोड़ा खास है, संन्यास को बड़े खास तौर पर देखना है। क्या देखना है, ऊपर बिंदी भी रहेगी और ना भी रहेगा, तभी सही रहेगा, है ना। संन्यास, सन्यासी, ऐसे ही सन्यासी भी तो बन जाएगा, है ना। ऐसे सन्यासी बना देंगे। तो याद रखना, सन्यास हो या सन्यासी हो, ऊपर बिंदी भी रहेगी, बीच में आधा ना भी रहेगा, तब आपका शुद्ध होगा। अब इसको ज़्यादा बताने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम यानी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यानी नहीं होता है, यानी होता है ना, यानी। और वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है दोस्तों, का पर छोटी की मात्रा रहेगी, वो वाला आपका सही होता है वाल्मीकि। हम बहुत बार उच्चारण कर देते हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि, का पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग कर लेते हैं वाल्मीकि, लेकिन वाल्मीकि आपका नहीं, वाल्मीकि, का पर छोटी की मात्रा रहेगी, वो वाला आपका सही होगा। उपर्युक्त, है ना। अगला है यहाँ पर देखिए रा पूरा दे दिया है, फिर रेफ रा है, यही तो गलती है दोस्तों, है ना। रा का उच्चारण एक बार हो रहा है ना, उपर्युक्त, है ना, उपर्युक्त, इसलिए आपका रा एक बार लगेगा, वो भी रेफ रा के रूप में लगेगा, ये वाला आपका क्या होगा, सही होगा। अधिशासी, अधिशासी में गलती कहाँ पर है, छोटा सा लास्ट में छोटा सा रहेगा। अधिशासी ये वाला आपका गलत है, लास्ट में छोटा सा रहेगा, यानी दंती सा रहेगा, वो वाला आपका अधिशासी आपका सही होगा। देखिए दोस्तों, ये वाला आपका इधर आपका क्या है, अशुद्ध है, इधर आपका क्या है, शुद्ध है ना। सदृश, ये देखिए सदृश आपका गलत है, बीच में दंती सा भी आएगा, सॉरी दंती नहीं, वो तालव्य सा, तालव्य सा जो आपका बड़ा सा होता है, तालव्य सा, है ना। सदृश, सदृश आपका ये जो सा, ये सा है, इसके ये सा आधा रहेगा, उसके बाद या रहेगा, सदृश है ना, ये वाला आपका क्या होगा, सही होगा। उत्ग्रीव, उत्ग्रीव ता नहीं दोस्तों, दा रहेगा, उद्ग्रीव रहेगा, है ना, दा रहेगा, और वो भी दा आधा रहेगा, उद्ग्रीव, ऐसे उद्ग्रीव, दा आधा रहेगा, उद्ग्रीव रहेगा, है ना। तो यही थोड़ी सी बारीकियां हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दंपति गलत होता है, दंपति सही होता है दोस्तों, है ना। दंपति, दंपति बड़ी ई की मात्रा वाला क्या होगा, आपका शुद्ध होगा। अब देखिए संवत, संवत को जब हम भी लिखेंगे ना तो ता पर हलंत रहेगा, वही वाला सही रहेगा, अर्थात आपका ये वाला सही है। संवत यहाँ पर लिखा तो गया है, ठीक है, लेकिन ता पर हलंत नहीं है, इसी वजह से ये क्या है, अशुद्ध है, और यहाँ पर ता पर हलंत है। अब देखिए संश्लिष्ट, संश्लिष्ट में दोस्तों एक आपका होता है मूर्धा सा, यहाँ पर टा से पहले मूर्धा सा होगा, जैसा कि इसमें दिख रहा है, ये वाला आपका संश्लिष्ट आपका शुद्ध होता है। थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ऐसा नहीं है कि आसानी से तैयार हो जाएगा, समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे तो तैयार रहेगा, है ना। और ये अगला है महात्म्य, है ना।
यह है आपका गलत है दोस्तों। याद रखना महात्म्य में आधा ता और आधा माँ दोनों रहेगा। आधा ता के बाद आधा माँ रहेगा, उसके बाद या रहेगा, वही वाला आपका क्या होगा, महात्म्य सही होगा। और आगे है आरोग्य, है ना। आरोग्य आपका या, जहाँ पर आरोग्य में जो या है आपका वो वाला आपका सही है, आरोग्य। यहाँ पर आरोग्य तो लिखा है लेकिन या नहीं है यहाँ पर, है ना। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आगे है, आगे आपका प्रकारांत। प्रकारांत में दोस्तों देखिए, प्रकारांत में आपका प्रा पर जो आपका प्रा होता है उस पर आ की मात्रा रहेगी, है ना। प्रकारांत तभी आपका सही होगा। यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है इसलिए ये अशुद्ध है, ये वाला आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। अब सामान्य, है ना। सामान्य सा पर जो कोई मात्रा नहीं दिख रही ना, सामान्य, ये आपका गलत है। यहाँ पर अगर बड़ा की मात्रा बना देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। सामान्य आपका ये वाला सही है। अब बढ़ते हैं स्वाति। स्वाति नहीं दोस्तों, स्वाति होता है, ता पर छोटी की मात्रा रहेगी। और ये अन्यान्याश्रित होता है, अन्यान्याश्रित होता है तो ये आपका गलत है, अन्योन्याश्रित होता है। या पर ओ की मात्रा रहेगी, अन्योन्याश्रित। ये अन्यो, अन्यो, फिर न्याश्रित, न्याश्रित, है ना, अन्योन्याश्रित, ये आपका सही होगा। अब बढ़ते हैं त्रिदोष। देखिए त्रिदोष में जो आपका, त्रिदोष में जो आपका ये तालव्य सा है यही आपका गलत है। त्रिदोष में आपका मूर्धा सा रहेगा, त्रिदोष ये वाला आपका सही होगा। आगे है परामुख पेशी। परामुख पेशी नहीं दोस्तों, पेशी नहीं, पेछी होगा इसकी जगह पर, पेशी नहीं, पेछी। परामुख पेछी ये आपका क्या होगा, सही होगा। और है दूसरा है, क्या है, दौर्बल्य, है ना। दौर्बलस्य ये आपका गलत है, दौर्बलस्य नहीं होता है, दौर्बलस्य होता है ना। और संगीतज्ञ, संगीतज्ञ में ज्ञा रहेगा दोस्तों, आधा गा और या नहीं रहेगा। ये जो आधा गा के बाद या है ये गलत है ना। ज्ञा रहेगा, छात्र ज्ञा वाला, ये वाला रहेगा तब सही है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, संगीतज्ञ में ज्ञा रहेगा, है ना। वजीफ़ा ये आपका गलत होता है, जा पर बड़ी की मात्रा रहेगी। बहुत लोग वजीफ़ा तो बोलते हैं लेकिन जब लिखते हैं तो जा पे छोटी की मात्रा दे देते हैं, वही चीज़ गलत होता है दोस्तों। बड़ी की मात्रा आप दीजिए और उसको ध्यान में रखिए, याद रहेगा, है ना। परीक्षा में कभी भी टपक जाएगा, आप गलती नहीं करोगे। फिर संदर्भ की बात कर दिया है। संदर्भ में आपका ऊपर बिंदी नहीं रहेगा बल्कि बीच में आधा ना रहेगा, वो वाला आपका सही होगा। अन्वेषण, अन्वेषण में दोस्तों ना आधा रहेगा। यहाँ पर जो ना पूरा दिख रहा है यही तो गलती है, ना पूरा नहीं रहेगा, ना आधा रहेगा, ये वाला आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा और है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। बहुत ही बारीकियां हमको रखनी पड़ती हैं, इसलिए इतना धीरे धीरे और इतना तामझाम बताते हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप कुछ समय बिताएं शब्दों के साथ, है ना। और एकदम बहुत तेज़ी से नहीं, किसी काम का नहीं, कोई मायने नहीं है उस तरह का पढ़ने से। अब देखिए यहाँ तरुण लिखा है, तरुण आपका गलत होता है, ना की जगह पर रा रहना चाहिए। तरुण आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। तरुण आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। अभी देखिए हमने बर्तन को देखा था, तो यहाँ पर वा और ता पर जो रेफ रहा है ये आपका सही तो है दोस्तों, लेकिन ये संस्कृत का है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसीलिए कन्फ्यूजन होता है हमको। हम देखते हैं ऐसे वाला भी है, यही तो शुद्ध है, लेकिन ये सच में शुद्ध है, लेकिन ये संस्कृत में शुद्ध है। तत्सम रूप है ना। और तत्सम रूप मूल पूंजी नहीं है, तद्भव रूप आपकी मूल पूंजी है, तद्भव वाला आपका माना जाएगा, है ना, वर्तन। अतिशयोक्त, अतिशयोक्त गलत है, अतिशयोक्ति होगा, ता पर छोटी की मात्रा रहेगी, वो सही होगा। आह्लाद, आह्लाद में दोस्तों हा पूरा नहीं रहेगा, हा आधा रहेगा, है ना। आह्लाद में हा आधा रहेगा, उसके बाद लाद, है ना, आह्लाद।
ये आपका आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। और एक चीज़ और देखना है दोस्तों, जो छोटा मैंने बोल दिया वो आपका छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए। एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। यहाँ पर बड़ा दिया है ना। तो एक बार आप लोग गूगल ज़रूर कर लीजिएगा। प्रमाणिक, प्रमाणिक नहीं दोस्तों, होता है प्रामाणिक होता है। प्रा पर आ की मात्रा रहेगी। प्रमाणिक आपका गलत है, प्रामाणिक है ना। अब ऊर्ध्व, ऊर्ध्व में देखिए दोस्तों, बड़ा ऊ रहता है ना। ऊर्ध्व नहीं होता है, ऊर्ध्व होता है। ऊर्ध्व में बड़ा ऊ रहेगा। और दृष्टा, दृष्टा दिया है, दृष्टा गलत है, दृष्टा होता है। दा पर रा रहता है, दा में रा लगा रहता है, दृष्टा होता है। और निरस्ता, निरस्ता गलत है, नीरस्ता बड़ी ई की मात्रा रहेगी, नीरस्ता। निर्दयी आपका गलत है ना, निर्दयी नहीं निर्दय रहेगा। चार दीवारी दिया है, चार दीवारी गलत है दोस्तों, चार दीवारी होता है, चार दीवारी होता है ना। चार दीवारी, ये चार दीवारी, चार दीवारी ये आपका सही होता है। अनुसंगिक, अनुसंगिक में जो सा है दोस्तों, वो आप पहले ये देखिए, ये आपका गलत है। इसकी जगह पर खष्टी सा रहेगा, जिसको आप मूर्धन्य सा कहते हो, है ना। और दूसरा संशोधन ये करना है, बड़ा आ की मात्रा यहाँ पर बना लेना है। तो अनुसंगिक नहीं, आनुसंगिक होता है, आनुसंगिक। संगिक ये भी गलत है, आनुषांगिक, आनुषांगिक होगा। तो उच्चारण भी हमको ध्यान में रखना है, आनुषांगिक होगा, है ना। और संग्रहित ये आपका गलत है, हा पर छोटी की मात्रा नहीं, हा पर बड़ी की मात्रा होगी। संग्रहित ये आपका शुद्ध होगा। निरापराध, निरापराध ये आपका गलत है। निरा कोई उपसर्ग नहीं है, निर उपसर्ग होता है। तो निरपराध ये आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। अनुदित, अनुदित में देखिए दोस्तों, ना पर छोटा ऊ की मात्रा दिया है, वही गलत है। अनुदित होगा, बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। और ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं शुद्ध वर्तनी में, है ना। मैंने चुन चुन करके रखा है, नोट्स बनाया हूँ दोस्तों, कोई मजाक थोड़े किया था। चुन चुन करके अच्छे अच्छे शब्दों को लिखा हूँ। और सच बताऊँ तो मेरे गुरुजी मुझको लिखवाए हैं, है ना। मैं अपनी मर्जी से टोटल नहीं लिखा हूँ, है ना। लेकिन मैं भी मेहनत करता था, किताबों को पढ़ता था, सीखता था, समझता था। मेरे गुरुजी मुझको नोट कराते थे, आज उन्हीं की बदौलत मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो अच्छा नोट्स है, बेहतर नोट्स है। और मेरे गुरुजी जो थे बहुत अच्छे थे, और बहुत मेहनत करके पढ़ाते थे। तो ये पैतृक, ये आपको देखना है। पैतृक आपका जो है, वहाँ पर ता में रा नहीं है, बल्कि री की मात्रा रहेगी, वो आलाप आपका सही होगा, है ना। मालन नहीं दोस्तों, मालिन होता है, मालिन, है ना। मालिन। बहिरंग, अब देखिए दोस्तों, बहिरंग का उच्चारण कर देते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग वा का प्रयोग करते हैं। तो जो लोग लिखते वक्त वा का प्रयोग करते हैं, वो आपका गलत होता है। बहिरंग में आप, बहिरंग में आप क्या करेंगे, बा का प्रयोग करेंगे। उच्चारण में तो बा का प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन लिखते वक्त बा को नहीं लिखते हैं, वा को लिखते हैं, तो वो गलत है ना। सर्जन, सर्जन नहीं दोस्तों, सृजन होता है। सृजन मतलब निर्माण कार्य करना। और ये गरुड़ जो लिखा है दोस्तों, रा पर बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। और ये रा नीचे आपका क्या रहेगा, ताड़नजात बिंदु रहेगा, है ना, ताड़नजात वाला रा रहेगा। और आगे है असाम्यता, है ना। असाम्यता ये आपका ता नहीं रहेगा, असाम्य होगा, ये शुद्ध। इति पूर्व, इति पूर्व ये दोस्तों गलत है। इतः पूर्व ये आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। और ये सतगत, इसमें ता जो आधा दिया है, ये आपका आधा ता तो नहीं रहेगा, इसकी जगह पर दा आधा रहेगा। सदगत ये आपने सुना होगा, सदगति, है ना। तो दा आधा रहना चाहिए, ता आधा नहीं रहना चाहिए। मनज्ञ, आगे देखिए है मनज्ञ। मनज्ञ आपका गलत होता है दोस्तों, मनज्ञ की जगह पर क्या रहेगा, मनोज्ञ रहेगा, है ना, मनोज्ञ रहेगा। पितृण आपका गलत है, पितृ ऋण, है ना। पितृ ऋण दो शब्द है, पितृ ऋण,
तो ये वाला आपका सही है। अधगत ये आपका गलत है। अधोगत ये आपका सही है। राज ऋषि ये री नहीं रहेगी बल्कि रे फरा रहेगा, राज ऋषि है ना, राजर्षि ये आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। दुरावस्था दिया है, दुरावस्था रा पर बड़ा की मात्रा जो दिया है वो गलत है, क्योंकि उपसर्ग हमारा क्या होता है, दूर, दूर उपसर्ग होता है, और यहाँ पर दूरा दिया है तो दूरा गलत है। दुरावस्था ये आपका क्या होगा, सही होगा, है ना। आगे है आपका राजन, राजन में ना पर हलंत रहेगा, है ना, और वेश में आपका ये वाला आपका वेश सही है। जहाँ पर आपका मूर्धन्य सा है वो वाला वेश गलत है आपका। तो दोस्तों बहुत सारे शब्द शुद्धिकरण का को हमने देखा, और बहुत अच्छा है। इनको नोट कर लीजिएगा, दो एक बार रिवाइज करिएगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके दिमाग में खुद ही आती जाएंगी, और रिवीजन जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन आपको सब कुछ धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो याद करना याद रखना चाहते हैं या भूलना चाहते हैं, ये आप पर ही निर्भर करता है। रिवीजन की बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए आप ज़रूर नोट्स बनाया करो और रिवीजन किया करो। नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, है ना। यही काम आपको करना है, सफलता आपके कदमों में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।